हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर शहबाज अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप आपार आईडी खुद से घर बैठे बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मतलब अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और इफ़ जो है आप माइनर से जो है ऊपर हो जाते हैं तो जो है उस सिचुएशन में आपको खुद से आपको अप्लाई करना होता है। अगर आप माइनर हैं और अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल वालों की तरफ से आपकी आपार आईडी क्रिएट करके दी जा रही है, और ये जो है फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों की जो है अपर आईडी स्कूल के द्वारा क्रिएट की जा रही है। लेकिन अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर आप खुद से आपकी अपर आईडी को क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से घर बैठे आप आपकी अपर आईडी को बना सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस जो है आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर से वॉच कीजिएगा, ताकि आपको एक-एक स्टेप जो है डिटेल में समझ में आ जाए और आप खुद से आपकी अपर आईडी को क्रिएट कर पाएँ। और इसमें जो है मैंने आपको अपर आईडी बनाने के साथ-साथ अपर आईडी को आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताया हुआ है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जिनका जो है अपर आईडी पहले से बना हुआ है और वो जो है अपने खुद की अपर आईडी को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो किस तरीके से सबसे पहले हमें हमारी अपर आईडी को क्रिएट करना है, उसको समझने के लिए मैं लेकर के चलता हूँ आप लोगों को मेरी ब्राउज़र स्क्रीन पर। वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें हमारी अपर आईडी बनानी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से उसे डाउनलोड करना है। आपार आईडी को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास एक डिजी लॉकर अकाउंट का होना। और अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिजी लॉकर का अकाउंट बना सकते हैं। तो आपार आईडी को बनाने के लिए आपको जो है ये वेबसाइट देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो apar.education.gov.in है, चाहे वो ये वेबसाइट हो या फिर जो है जिससे हमें आपार आईडी को क्रिएट करना है यानी कि abc.gov.in, इन दोनों वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट जो है आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है इन वेबसाइट्स के ऊपर आ सकते हैं। तो आपार आईडी जो आपकी क्रिएट होगी ना, वो यहाँ से होगी abc.gov.in। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ABC का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इस वेबसाइट को मैनेज किया जाता है, और ये जो है आपका आपार आईडी क्रिएट करने के काम में आएगी ये वेबसाइट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ माई अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा स्टूडेंट या अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन। ये अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन वाला सेक्शन जो है ना, ये आपके स्कूल्स या कॉलेजेस के लिए है। तो ये वाले सेक्शन से जो है आपके स्कूल वाले आपकी अपर आईडी क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है डिजी लॉकर में लॉगिन करने का जो है पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डिजी लॉकर का ऑलरेडी अकाउंट है तो जो है आप इस पोर्टल में जो है आपका मोबाइल नंबर और जो डिजी लॉकर पे आपने पिन बनाया है उसको इंटर करके जो है इस कंसेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स के ऊपर, और खुद को साइन इन कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास लॉगिन करने का। आप जो है अगर आपका यूज़र नेम और पिन डाल करके लॉगिन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यूज़र नेम यहाँ डालना होगा, पिन आपको यहाँ डालना होगा, और यहाँ पे इस कंसेंट को एक्सेप्ट करना होगा और साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। या फिर अदर ऑप्शन में जो है आपने जिस किसी भी आईडी से जो है आपका डिजी लॉकर में अकाउंट बनाया है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर डायरेक्टली जो है आपार आईडी तो अभी आपके पास होगी नहीं, तो जो है इसमें आपार आईडी से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपार आईडी आपको किस तरीके से बनानी है। तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने किसी से आपका डिजी लॉकर अकाउंट बनाया है तो उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आप आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, पिन डालेंगे और कंसेंट को एक्सेप्ट करके साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट नोट दे दूं, अगर आपको जो है आपका पासवर्ड याद नहीं है डिजी लॉकर का, तो उस सिचुएशन में जो है ना, इन तीनों सेक्शन में आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। आप इसको चूज़ करेंगे ना तो आपके सामने जो है पिन डालने का ऑप्शन जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे से जो है ना आप आपका जो भी आईडी चूज़ करना चाहे उसको चुन लेंगे। आपका जैसे मोबाइल नंबर अगर चुनते हैं तो मोबाइल नंबर चूज़ करेंगे, पिन लेस ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद साइन इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जो है ना आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP से डायरेक्टली आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई जिनका अकाउंट है उनके लिए। लेकिन अब मैं बता दूं कि जिनका अकाउंट नहीं है वो जो है उनको क्या करना है। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा उसको आप इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप एक आईडी प्रूफ को चूज़ कर लेंगे, जो भी आईडी प्रूफ आप देना चाहे, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर जो है वोटर आईडी, या फिर
और कोई डॉक्यूमेंट, तो उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है उससे जो भी डॉक्यूमेंट आप चूज़ करेंगे यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का आपको आईडी देना होगा। जैसे आप अगर आपका आधार नंबर चूज़ करते हैं तो आपको आपके आधार नंबर को एंटर करना होगा और यहाँ पर आपको आपका नाम डालना होगा एज़ पर आधार। उसके बाद आप यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे मेंशन हो, यानी कि अगर आपका आधार अपलोड कर रहे हैं तो एज़ पर आधार। उसके बाद आपका जेंडर चूज़ करेंगे, एक यूज़र नेम आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर एक पिन क्रिएट कर लेंगे 6 डिजिट का और उस पिन को यहाँ कंफर्म करेंगे। इस कंसेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके जो है आप खुद का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके जो है आपका अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, देन जो है आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए सेम प्रोसेस वही आपका आ जाएगा जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि आप अपना मोबाइल नंबर, यूज़र नेम या फिर जो है डॉक्यूमेंट से खुद को लॉगिन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से लॉगिन कर लीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा, आपका पिन डालिएगा और उसके बाद जो है इस कंसेंट को एक्सेप्ट कीजिएगा। साइन इन के ऊपर क्लिक करके इसमें लॉगिन आप कर लीजिएगा। अगर आपको जो है आपका पिन याद नहीं है तो जो है पिनलेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर चूज़ कीजिएगा। आप यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, सीधा साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को एंटर करके इस पे साइन इन कर लेंगे। तो चाहे फिर जो है आपका अकाउंट साइन इन आप करते हैं या फिर लॉगिन करते हैं तो जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर जो है आपको पर्पस चूज करना पड़ेगा। नीचे आप देख पा रहे होंगे आपका कंसेंट वैलिडिटी दिखेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ से आपका पर्पस चूज करना होगा कि आप किस पर्पस से आपार आईडी बनाना चाहते हैं। तो हमने एजुकेशनल चुना, अलाउ के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपको KYC करनी होगी। योर KYC वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। हमारा KYC जो है पेंडिंग है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चूज करना होगा किसके थ्रू आप KYC करना चाहते हैं। तो हमारे केस में आधार को चूज किया, प्रोसीड विद KYC के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर एंटर करके वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी टाइप पूछा जाएगा। तो आप जो भी आइडेंटिटी टाइप देना चाहते हैं, जैसे आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, अगर जो है आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको उस केस में रोल नंबर देना होगा, ठीक है। अगर आप जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है आप आपका एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर से भी जो है लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जो है आपका आइडेंटिटी टाइप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आइडेंटिटी वैल्यू आपको देनी होगी। जैसे कि आपने एनरोलमेंट नंबर चूज़ किया तो आप आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ एंटर करेंगे और आई एम स्टूडेंट ऐड के ऊपर चूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो है आप आपके स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम चूज़ कर लेंगे, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसको चूज़ कर लेंगे। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं दिखता है तो आप अदर्स चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर उस नाम को मेंशन कर देंगे जिस किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिशन ईयर चूज़ करना है, फिर सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपकी जो आपार आईडी है ना वो जनरेट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपको आपकी आपार आईडी शो होगी। आपार आईडी जनरेट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपकी आपार आईडी जो है आपको यहाँ शो हो जाएगी। लेकिन अब मैं बता देता हूँ उन सभी यूजर्स को जिनको जो है आपार आईडी उनकी डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आपकी जो है ABC अकाउंट में आपकी आपार आईडी शो हो रही है, लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको डिजी लॉकर के थ्रू इसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले जो है ना आपको आपकी आपार आईडी को डाउनलोड करने के लिए आपको आपके डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और आपका जो पिन क्रिएट किया है वो डालेंगे और सिंपली जो है कंसेंट के ऊपर क्लिक करके साइन इन के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप आपके डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन होते हैं ना तो आपके सामने जो है आपके जो भी इशूड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और अब आपको जो है आपार आईडी आपकी किस तरीके से डाउनलोड करनी है डिजी लॉकर से, उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है लिखना है आपार। आपार लिख करके जो है आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो जैसे ही आप आपार लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को चूज करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपार आईडी शो हो जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके आपार आईडी से रिलेटेड जो है आपको डाउनलोड करने के लिए आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, क्योंकि आपका डिजी लॉकर पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। आपको जो है सिंपली फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर जो है आपको आपके कुछ और इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जैसे कि आपका आइडेंटिटी टाइप,
आपका आइडेंटिटी वैल्यू, एडमिशन ईयर के बाद जो है आई एम स्टूडेंट एट, आप जो है स्टूडेंट कहाँ के हैं, आप आपका कॉलेज नेम चूज कर सकते हैं, आपका स्कूल नेम चूज कर सकते हैं, या फिर आप आपकी यूनिवर्सिटी का नाम चूज कर सकते हैं। और पहला जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर नाम आपको शो नहीं होता है तो आप अदर चूज करके उस नाम को इंटर कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं और उसके बाद मैं जो है गेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी वैल्यू और एडमिशन ईयर चूज करने के बाद आपको जो है आई एम अ स्टूडेंट एट चूज करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो जो है यहाँ पर आपको सभी जो है आपके स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो है डिटेल शो होगी। यहाँ से आपको उसे चूज़ करना होगा। और अगर आपको जो है यहाँ से वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो यहाँ पर टाइप टू सर्च का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है आपको सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है मैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो जैसे ही मैंने जो है कुछ यहाँ पर डिजिट्स लिखे तो यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी आ गई है, तो हम इसको जो है चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसी तरीके से जो है आपको आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी जो है फाइंड कर लेनी है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो होगा, आपको फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ वेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम। तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई थी। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे अपार आईडी हमारे सामने यहाँ शो हो रही है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारी अपार आईडी यहाँ शो हो रही है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं आप इसे, तो आप जो है इसको बैक करेंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन शो हो रहा होगा, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से जो है सभी चीज़ें सीखने को मिल गई होगी। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है या फिर आप कोई और चीज़ों के बारे में समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। चैनल पर अगर मेरे पहली बार आए हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए रेगुलर टॉपिक बनाने के लिए और आप लोगों को जो है टाइम टू टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।